एक बार जोरदार ताली बजाइए। चार पंक्तियों को समर्पित करता हूँ। स्वागत कि मैदान में सब काम करती आड़ समझकर, मैदान में सब काम करती आड़ समझकर, अच्छे सामान फेंकती कबाड़ समझकर, जब भी ये सोचते हैं उसका खेत देख लूं, इनको खदेड़ देती है वो साड़ समझकर। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, तब से यही सब लोग कह रहे थे आप लोग ताली बजाइए, ताली बजाइए। आप लोग ताली बजाने वाले हैं? अच्छा है भाई, वाह वाह, बढ़िया है। ताली बजाने वालों के परिवार नहीं होता है। और मोदी जी कहते हैं कि जब तक परिवार नहीं होगा हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ जाए ताकि पड़ोसी डरे। आइए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा देश का चिंतन व्यक्त कर रहे थे और वास्तव में वीर रस के कवियों के आंतरिक भाव क्या होते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि मैंने एक वीर रस के कवि से पूछा, बंधु आप है महान प्रण आपका, और देश के लिए जिएंगे देश के लिए मरेंगे, कहाँ तक सच है महान प्रण आपका। तो हाथ जोड़ो बोले करने व कथने है भिन्न, मैं योद्धा हूँ मंच पर सिर्फ एक रात का, और मिलते लिफाफा आपको ही भूल जाऊंगा मैं, फिर देश किसका मेरा न मेरे बाप का। अच्छा, संजय भैया बहुत अच्छा श्रृंगार लिख लेते हैं। श्रृंगार रस के कवि श्रृंगार क्यों लिखते हैं? चार पंक्तियां इनको भी सुनाता हूँ। कि बड़े होशियार हैं सिंगार रस के कभी कौन पटी जाए वह पहेली लिख देते हैं। कि बड़े होशियार हैं सिंगार रस के कभी कौन पटी जाए वह पहेली लिख देते हैं। और भैंस की बम्बाहट का लिखे बांसुरी की तान कहूँ खंडहर का हवेली लिख देते हैं। तो झाइयों मुहासा वाली काली और कलूटिन का प्यार मैं यहाँ चांद की सहेली लिख देते हैं। और इनका जो दिल आए जाए कोनो गदही पर, वो भी यहाँ गीत में चमेली लिख देते हैं। अच्छा, ठंड का मौसम है, आपको एक टॉनिक देता हूँ। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, सब लोग आजमाते हैं, सब लोग चाहते हैं। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि बीबी तेज अलाव है तो साली चाय का घूंट। देखो रवि भैया समझ में आ गया? एक बार जोरदार ताली बजाओ। कि बीबी तेज अलाव है तो साली चाय का घूंट, एको कप मिल जाए तो झाड़ जाए सब छोट। आइए, हमारे बाराबंकी में कवि हुए हैं अनिल बौझड़। उन्होंने लिखा कि तुम अपन करो ईद हम अपन करी होली, न तुम हमसे बोलो न हम तुमसे बोली। अगर यही बात सोनी दादा कहते तो क्या कहते? कि हम तुमसे आदाब करित है तो तुम हो जयराम करो, हम तुमसे आदाब करित है तो तुम हो जयराम करो, नहीं हम अपन काम करें तुम अपन काम करो। आइए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अभी सब लोग लॉकडाउन से निकले हैं। लॉकडाउन में कुछ परिवर्तन आया। संजय भैया के यहाँ तो बहुत अच्छा परिवर्तन आया। ये बर्तन मांजने को सीखे भी बताए। सब लोग यही करते थे, लॉकडाउन में क्या करते। अब लेकिन महिलाओं में और पुरुषों में क्या बदलाव आया, आपके सामने कुछ पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूँ। कि कोरोना की महामारी जब से पधारी बंधु दुनिया में, तब से तमाम शोर हो गया। और पाक व अमेरिका चीन इटली जापान बंद, भारत का भी तो बंद छोर छोर हो गया। तो अपने ही घर में मैं कैदियों से कैद रहा, भूल गया कब रात कब भोर हो गया। और शादीशुदा छोरियों को फायदा मिला, सुनील काला काला दूल्हा था जो गोर गोर हो गया। अच्छा, महिलाओं में क्या परिवर्तन आया सुनिएगा। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश, तब से वीरान हर गैल लगने लगी। कि जब से हुआ है लॉकडाउन हमारा देश, तब से वीरान हर गैल लगने लगी। और बंद कमरे में पड़े पड़े तना झेलता था, पत्नी हमारी बिगड़ने लगने लगी। कि 21 दिनों के लिए घर में ही कैद रहा,
जिंदगी पुराना खपुरैल लगने लगी, जिंदगी पुराना खपुरैल लगने लगी। और मेकअप सामग्री लॉकडाउन में ना मिली तो गोरी गोरी बीबी भी चुड़ैल लगने लगी। आइए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। स्वागत। अभी सब लोग नेता पर व्यंग्य कर रहे थे। हिंदुस्तान में 4 प्रकार के नेता हैं। कट्टरपंथी, वामपंथी, कुछ नेता फौलाद हैं। कट्टरपंथी, वामपंथी, कुछ नेता फौलाद हैं, कुछ नेता इंसान तो हैं पर कुत्ते की औलाद हैं। आइए और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। नेतागिरी करना इतना आसान नहीं है बंधु। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि नेतागिरी में सुनील पैसा खूब है, परंतु नेतागिरी करना नहीं इतना आसान है। आदरणीय मंच पर प्रधान जी की उपस्थिति है और प्रधान जी कम खाए तो बैठे, जो ज्यादा खा लेता बैठ नहीं पाता है। हमारे गांव का प्रधान जो आता सब खा लेता है। नाली आई, प्रधान जी खा गए। खड़ंजा आया, प्रधान जी खा गए। मिड डे मील आया, प्रधान जी खा गए। लैट्रीन आई, एक बार जोरदार थाली बजा दीजिए। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नेताओं की पहचान के प्रश्न पढ़ता हूँ कि बड़े हो, सुनिएगा कि नेतागिरी में सुनील पैसा खूब है, परंतु नेतागिरी करना नहीं इतना आसान है। और लुच्चा हो, लफंगा हो, चक्का चोर, गुंडा भी हो, पक्का बेशरम हो, नेता की पहचान है। तो कुत्ते जैसी आदत हो, काट भी ले चाट भी ले, पूंछ को हिलाने व दबाने में भी शान है। और इतने सगुण किसी शख्स में अगर है तो जान लो किसी न किसी गांव का। आइए, बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत अच्छा आप लोग सुने, बहुत अच्छा समझ भी रहे हैं। हम लोगों में पता नहीं एक आध कभी का पेमेंट प्रधान जी के यहाँ न फंसा हो, अगर गड़बड़ हुआ तो हो गया। आइए और 1-2-3 मुक्तक पढ़ता हूँ। अच्छा, हम लॉकडाउन में कवियों ने कुछ बचत निकालने का प्रयास किया। क्या बचत निकाला कि पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा। पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा। पढ़ाई हो गई डिजिटल तो स्टिक कौन देखेगा। डीएम यदि बन गया मंत्री तो डिस्ट्रिक्ट कौन देखेगा। और महामारी में खर्चा कम करो, मेकअप पे है जाना, लगा लो मास्क, होठों पर लिपस्टिक कौन देखेगा। आइए एक अवधि की छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। एक मंत्र है आई लव यू। सब लोग इसको एक शब्द कहते हैं, मैं इसको एक मंत्र कहता हूँ। और इस मंत्र का जाप सोनी जी बहुत करते हैं। आसाराम ने जाप किया, परमानंद ने जाप किया, उनको वो स्थान प्राप्त है जहाँ पर भगवान कन्हैया का जन्म हुआ। आइए सोनी जी भी उस मंत्र का जाप करते हैं। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि जवानी और बुढ़ापे, जवानी बुढ़ापे में कोई खास अंतर नहीं होता। 2 पंक्तियों में अंतर रखता हूँ कि सब करे वो जवानी, प्रधान जी, सब करे वो जवानी, जो सबर करे वो बुढ़ापा, जो लब करे वो जवानी, जो लबर लबर करे। आइए एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ कि आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके। आई लव यू बड़ा कारगर लेकिन मौके मौके, हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। कि हुए सामने वाला सहमत मारो छक्के चौके। तो माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया दौलत पायन, माँ से कहें जो आई लव यू दुनिया दौलत पायन, भैया से कहें तो काम काज में दुगनी मोहलत पायन। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार देश। बहन से कहा, बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार देश। बहन से कहा आई लव यू राखी का त्योहार देश। बीबी से कहा जो आई लव यू तो तनमन धन वार देश। पंक्तियां अब आपके मन के आएंगी कि बीबी से कहा जो आई लव यू तो तनमन धन वार देश। बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर।
बस बस हम जाना आई लव यू काम करी हर मोड़ पर, एक मैडम से आई लव यू बोल दें हम रोड पर, एक मैडम से आई लव यू बोल दें हम रोड पर, तो ऐसा ऐसा तोहफा दी से हमका भूली थे भूल न पाई थे, जब जब पुरवैया डोलत है तो घर में बेल बजी।